हम सब जीवन में कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगे हैं। किसी को धन की लालसा है, किसी को मान सम्मान चाहिए, कोई शांति चाहता है। पर क्या हमने कभी सोचा है कि जीवन का वास्तविक ध्येय क्या है? हम क्यों जन्म लेते हैं? हमारे कर्मों का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? स्वागत है मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल विचार प्रवाह द सोशल पल्स बाय श्री दीपिका में। और हम विचार कर रहे हैं सनातन प्रवाह के उन बिंदुओं पर जिनमें हम ये चाहते हैं कि हम लोग अपने जीवन के उन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करें जो आज के भौतिकवादी समाज में, भौतिकवादी समय में जिन प्रश्नों ने हम सब लोगों को उलझा कर दिया है, और हम लोग केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढते ढूंढते अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत कर देते हैं। सनातन संस्कृति जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा केवल नहीं है कि मनुष्य ने जन्म लिया और उसकी मृत्यु हुई, बल्कि यह एक साधना है अपने आत्मा के उत्थान की साधना। और इस साधना को हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है पुरुषार्थ चतुष्टय। आशय, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। अगर वर्तमान संदर्भ में हम इन चारों पुरुषार्थों को अगर कहें तो धर्म का मतलब इथिक्स एंड ड्यूटीज, अर्थ का मतलब हमारा कैरियर एंड स्टेबिलिटी, काम का मतलब हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट, और मोक्ष का मतलब है पीस एंड लिबरेशन। हम अगर इन चारों चीजों का सही ढंग से अपने जीवन में सामंजस्य बना पाए तो हमें लगता है कि हमारे जीवन की दिशा ठीक है। हमारे जीवन को ये चारों स्तंभ जो हैं पुरुषार्थ के, अगर इनको हम ठीक ढंग से बैलेंस करके हमने इनका उपयोग किया तो हमारे जीवन का संतुलित विकास संभव है। पहला पुरुषार्थ है धर्म। धर्म का मतलब क्या केवल पूजा पाठ है? नहीं, यह हमारे कर्तव्य और हमारी नीति का बोध है कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। और अगर हम इस चीज का सही ढंग से आकलन करने में समर्थ रहे तो हमारे जीवन में हम अपना आचरण न्यायपूर्वक कर पाएंगे और हमारे जीवन में एक स्टेबिलिटी आएगी, स्थिरता आएगी। धर्म के महत्व को बताते हुए श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है
कि स्वधर्मे निधनम श्रेया, मतलब अपने धर्म में मरना ही श्रेष्ठ है। मतलब किसी दूसरे के धर्म का पालन करने के बजाय हम अगर अपने धर्म में मर जाएं तो भी ठीक है। अपने धर्म में मर जाए मतलब जो धर्म हमको प्राकृतिक रूप से हमारी सनातन संस्कृति ने हमको दिया है, और वो क्या है? अपने कर्तव्य का बोध और समाज में नीतिपूर्वक आचरण। इसके बाद दूसरा पुरुषार्थ आता है हमारा अर्थ का। अर्थ क्या है? अर्थ सामाजिक जीवन में समृद्धि का साधन है। समृद्धि आएगी कहां से? अगर हम अपने कैरियर के प्रति सजग रहेंगे और उस दिशा में अपने सही कदम उठाएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था ठीक रहेगी। अर्थ है धन कमाना, साधन और संसाधन को अर्जित करना धन के द्वारा। लेकिन धन के आने का मार्ग क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए धर्मपूर्वक कमाया हुआ धन, मतलब सही आचरण द्वारा कमाया हुआ धन। अनैतिक आचरण के द्वारा कमाया हुआ धन जो है वो हमारे पुरुषार्थ के उस बिंदु को कमजोर कर देता है, जिससे कि बाद में जो हमारा अंतिम लक्ष्य है मोक्ष का, वो हमको प्राप्त नहीं होता है। अर्थ के बिना ना तो धर्म चल सकता है, ना ही समाज चल सकता है, ना परिवार चल सकता है। मतलब धर्म को चलाने के लिए भी अर्थ की आवश्यकता है, और अर्थ को कमाने के लिए धर्म की आवश्यकता है कि धर्मपूर्वक आचरण से ही हम अर्थ कमाएं। अर्थात अगर अर्थ धर्म से विच्छिन्न हो जाता है तो वह केवल और केवल लोभ में बदल जाता है, और व्यक्ति इसी लोभ में फंसकर रह जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पुरुषार्थ के तीसरे बिंदु की ओर। वह है काम। काम का मतलब केवल इंद्रिय सुख नहीं है, बल्कि यह प्रकृति में सृजन, कला और प्रेम का भी प्रतीक है। जीवन में आनंद का प्रतीक है। अगर हम धर्मपूर्वक आचरण करते हुए समाज में प्रेम और सृजन को बढ़ाते हुए अगर हम अपने जीवन को आगे ले जा रहे हैं तो यही वास्तव में काम है। लेकिन अगर यही काम विवेकहीन हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? तो ये आपके ऊपर बंधन बन जाएगा। ये आपको उसी काम के लिप्सा में आपको बांध लेगा। आप उससे कभी भी मुक्त ही नहीं हो पाएंगे। आप उसी में केवल घूमते रह जाएंगे। तो फिर से अगर हम लोग रिपीट करें कि धर्म द्वारा धार्मिक आचरण करते हुए अगर हम अपने काम को, मतलब जीवन में जो हमको सुख प्राप्त हो रहे हैं उनका आनंद करें, सृजन में लगें, प्राकृतिक और नैसर्गिक प्रेम और कला की ओर आगे बढ़ें, तो ये वास्तव में काम है। और जीवन में ये सारे काम करते हुए, धर्म का आचरण करते हुए, अर्थ को अर्जित करते हुए, काम का उपभोग भोग करते हुए जब हम अपने जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं तो वो है हमारा मोक्ष।
मोक्ष वास्तव में क्या है? अपनी जो आत्मा परमात्मा से विलग हुई थी और एक मनुष्य योनि में जन्म के रूप में सामने आई थी, उसको फिर से उस परमपिता परमेश्वर से मिलना है। वो मिलन का जो क्षण है वही मोक्ष है। जब धर्म से अर्थ और काम को संयमित किया जाता है तो यह मन शुद्ध होता है और हमारे मोक्ष का मार्ग खुलता है। आधुनिक संदर्भ में अगर हम यही बात करें तो पुरुषार्थ की जो अवधारणा है वो ये है कि हम आज जो सफलता, पैसा, पद, यह सब जो हम प्राप्त कर रहे हैं, अगर वह धर्म के अनुरूप है, अगर वो समाज के हित में है, तो वो निश्चित प्राय जो है वो आपको मोक्ष की ओर अग्रसर करेगी ही। मोक्ष भी बिना धर्म, अर्थ और काम के संभव नहीं है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो है लेकिन सीढ़ियां यही हैं। तो बिना इन तीनों सीढ़ियों को प्राप्त किए बिना हम मोक्ष को भी प्राप्त नहीं कर सकते। और यही वह क्षण है जब मनुष्य का हर कर्म ईश्वर है और हर कर्म धर्म है।